जाता है। जिस घट में मन और जिस मटका में पानी स्थिर रहता है, तो बिना शब्द वो सारी जो प्रश्न है, उत्तर है, ये सब आहिस्ता नीचे बैठ जाता है। ये प्रश्न उत्तर उस मटके के पानी को साफ होने नहीं देता। तो इसीलिए बार बार बिना प्रश्न उत्तर हम अगर एक ही स्वरूप हो, एक ही शब्द को स्मरण करते हैं, मन भी स्थिर होता है घट में, पानी भी स्थिर होता है मटके में। तो इसीलिए कली युग में जहां इतने प्रश्न उत्तर है, कोई किसी को विश्वास करने की समर्थ नहीं है, कोई शब्द को अनुभव करने का प्रयत्न नहीं। सब अपने आप को अलग मानते हैं। ज्ञान कहता है कि सब एक है, अज्ञान कहता है प्रश्न उत्तर के माध्यम से जो जीता वो श्रेष्ठ है। ये प्रश्न उत्तर कोई दीग नहीं दर्शाता है। अगर स्थिरता आ जाती है, इसका मतलब होता है आप ये प्रश्न उत्तर से मुक्त हो, क्योंकि आप जानते हो आप जो हो, जिसको प्रश्न पूछा जाता है वही भी वैसा होता है। एक खाली ब्लैक बोर्ड में, एक खाली ब्लैक बोर्ड जिसमें कुछ नहीं लिखा गया है, उसमें उत्तर भरपूर होता है। अगर प्रश्न और उत्तर उस ब्लैक बोर्ड में लिखा जाता है, तो वो प्रश्न उत्तर एक सीमा है, सीमित हो जाता है। असीमित रूप आपका वो खाली ब्लैक बोर्ड जैसा है, स्थिरता है। आप ये मान के देखो, जब आप शांत मन से अपने घट में मन से परे मौन में आनंद से लय को लय में आप भरे जाते हो, भर जाते हो। ना प्रश्न है, ना उत्तर है, ना एक है ना अनेक है, सिर्फ आप ही आप हो। आपका विस्तार रूप है
जैसे कि आप ही में सब कुछ हो रहा है। तो आनंद के साथ स्थिर बैठ के मेरुदंड सीधा करके सांस भर के अपने आप को संपूर्ण मान के ओमकार नासी उच्चारण करते हुए हमारे आत्मिक भाव का हम प्रकाश करते ओम। संपूर्ण भाव से, एक भाव से जब कोई देववाणी जिसको समय ने काट नहीं पाया, समय ने खंडित नहीं कर पाया है, जो जो वार्ताएं हैं, जब उसको हम सुनते हैं वो हमारा जैसे आत्मा के लिए वो प्रसाद है, शरीर के लिए प्रसाद और आत्मा के लिए प्रसाद। जिस भाव को समय ने खंडित कर सकता है, अगर उस भाव को हम सुनते हैं, आप देखिए भागवत को भगवत को अभी तक समय खंडित नहीं कर पाया। इतने सारे राजा, इतने सारे समय बीत गया है, फिर भी वो स्रोत अभी तक हमारे कर्म पर दस्तक दे रहा है, क्योंकि समय उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता है। समयातीत भाषाएं। तो गीता की जो ये वाणी है, गीता की जो ये शब्द है, वो समयातीत। इसके लिए आस्था भी नहीं चाहिए, सिर्फ स्थिरता चाहिए। जैसे हमारे मंदिर की जलाशय में स्थिरता है, जिस जलाशय में स्थिरता है उसमें सूर्य चंद्रमा की प्रतिबिंब दिखता है। समंदर कितना भी बड़ा हो, शांत से कुछ नहीं दिखता। The 60th shloka of Moksha Sannyasa Yoga. आनंद से स्थिरता से पढ़ते हैं। ये भी बहुत प्यारा श्लोक है। सब श्लोक पढ़ने के बाद लगता है सब श्लोक मिलजुल के रहते हैं, यही सबसे बड़ी बात है। जैसे पूरा शरीर में इतने सारे अंग मिलजुल के रहते हैं, पता नहीं चलता है कि उसका अलग काम है। जब वो चला जाता है पता चलता है कि इस अंग का थोड़ा अलग काम था। वैसे ही होता है पूरा गीता।
मिलजुल के हर श्लोक रहते हैं, अभिन्न है, अभंग है। स्वभाव जेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुम न इच्छसि यत् मोहात् करिष्यसि अवश्य अपि तथा। कितनी स्वच्छ और साझा और साधारण सी बात है कि प्रकृति प्राणी का प्रतिबिंब होता है। आप अपने प्रकृति से अलग नहीं हो। इसका मतलब होता है आप देखो, आप कोई भी लिंग्विस्ट होंगे, कितने सारे भाषा आप जानते होंगे, जब आप विचलित होते हो आप अपने मातृभाषा में अपने आप को बयान करते हो। तो आपका प्रकृति ही आपको आपका झलक है। चाहे आप इसको कितने छुपा के छिपा के रखो, लेकिन वो जरूर दर्शन होता है उसका, प्रकृति के। सबको आपकी प्रकृति दर्शन होती है। चाहे आपके शरीर, आपकी गहने, आपकी जो आभूषण है वो ना दर्शन हो, लेकिन आपकी प्रकृति सबको दर्शन होती है। जो प्रकृति का समाहार होता है उससे आप दर्शन कर लेते हो। तो आप देखो, एक नया बच्चा जब साइकिल चलाता है, जब तक अपना प्रकृति स्वस्थ है वो रास्ते पर साइकिल चलाता है। जब प्रकृति में भय आ गया है, चाहते ना चाहते हुए भी वो रोड से, वो रास्ते से निकलकर जाके एक गंदगी में पड़ जाता है। जब तक उसकी प्रकृति सीधा साधा है तब तक वो रास्ते पे चलता है। एक बार भय आ गया, एक बार थोड़ा सा सामने कुछ आ गया, वो भयभीत हो गया, वही जो रास्ते पे चलाता था उसके प्रकृति के कारण वो जाकर रास्ते से नीचे जाकर कहीं गिर पड़ता है। इसका मतलब क्या? एक बार प्रकृति खुला, एक बार प्रकृति अपना कर्म करने लगा, आप उस पर कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं। तो आप देखो, आप विश्वास में चला रहे हो, रास्ते पर ओ भय में आ गए, गिर गए। कौन गिरा? क्यों गिरा? क्यों आप नहीं रोक पाए अपने आप को? क्योंकि प्रकृति के ऊपर नाचना इतना आसान नहीं। आप जब सोते हो स्वप्न देखते हो, स्वप्न आपका प्रकृति का परिभाषा है। आप जैसे हो आपके स्वप्न वैसे ही होते हैं। स्वप्न को आप शिक्षित कर सकते हो कि ऐसा स्वप्न आना है, मैं ये करूंगी ताकि मुझे ये स्वप्न आ जाए। स्वप्न की आप ढांचा बदल सकते हो। आज क्या स्वप्न देखोगे आपको पता है, ये प्रकृति हिसाब से दिखता है। तो देखिए, प्रकृति को जानने के लिए, अपने आप की प्रकृति को जानने के लिए आपको सच का सामना करना पड़ेगा, अपने आप को मानना पड़ेगा, खुद के साथ समय निभाना पड़ेगा, ताकि आपकी प्रकृति में ट्रांसप्लांट, सूक्ष्म चेतना उसमें आप डाल सकते हैं।
तो प्रकृति अपना काम करता रहेगा जब तक आप जागृत नहीं होते। एक बार ये जो भय, प्रकृति का बहुत सारा रूप होता है, आपने जिसको ओढ़ा उसका आप पर वार जरूर होगा। आप कुछ नहीं कर सकोगे। जैसे स्वप्न को आप खुद नहीं बना सकते हो, आपका प्रकृति ही स्वप्न बनाता है। आपका दिनचर्या ही आपका स्वप्न बनाता है। आप स्वप्न नहीं बना सकते। तो जो प्रकृति, जिसका जैसा प्रकृति उसका वैसा स्वप्न। इसीलिए बहुत सारे लोग, आप जानते होंगे कि नहीं होंगे, बहुत सारे हमारे श्लोक है, हमारे प्रार्थना है दुस्वप्न के बारे में। क्योंकि सोना इतना आसान नहीं है। एक बार दुस्वप्न हुआ तो आप उठ जाओगे, सो नहीं पाओगे। तो आपकी प्रकृति के कारण सुस्वप्न और दुस्वप्न आपकी प्रकृति का परिभाषा है। सोने के लिए, मृत्यु वर्ण करने के लिए हर दिन मृत्यु होता है। अब जब सोते हो, संसार से जब आप अपने आप को अलग कर देते हो, वहां इंद्रिय की कोई मान्यता नहीं रहता है। आप अलग हो जाते हो, मृत्यु वर्ण करते हो, तब स्वप्न राज करता है। कैसा स्वप्न? प्रकृति का स्वप्न। आपका प्रकृति से उत्पन्न हुआ है स्वप्न राज करता है। तो आपका सुस्वप्न या दुस्वप्न जो आपको आए, वो आपका प्रकृति है। आजकल बहुत सारे इंसान हो, प्राणी हो, सोने की जो महिमा होता है, उनके ऊपर वो आशीर्वाद नहीं होता है। क्योंकि उनका प्रकृति में इतना विष भरा होता है कि स्वप्न में भी भयंकर और जो कहते हैं डरावना स्वप्न आता है, उठ जाते हैं। स्वप्न भी उन्हें सोने नहीं देता है। आप देखिए कहां तक हम पहुंच गए। स्वप्न भी उसे सोने नहीं देता, इतना डर, भय, लांछन। सोने के लिए लोग डरते हैं, कहीं डरावना स्वप्न ना आ जाए। क्योंकि अपना दिनचर्या, अपना सोच वैसा ही होता है। तो आज का ये जो श्लोक बताता है कि जैसे हमारा छाया इस शरीर के साथ है, ये प्रकृति इस काया के साथ है। प्रकृति जब काया से छूटा तो काया प्रकृति की कुछ नहीं कर पाता। तो काम करना है, अपने प्रकृति के ऊपर काम करना। प्रकृति से, अपने प्रकृति से वाकिफ रहो। मेरा प्रकृति क्या है? व्हाट इज माय नेचर? इसे बदला जा सकता है, बार बार कोशिश से बदला जा सकता है। लेकिन बहुत बड़े बुजुर्ग कहते हैं प्रकृति नैव मुच्यते, यदि मुच्यते किंचित किंचित। कहाँ प्रॉब्लम है और हम कहाँ प्रहार करते हैं? भाषाओं में, शब्दों में बहुत असर होते हैं, लेकिन उसके लिए एक खाली दिमाग चाहिए, स्थिरता चाहिए, ताकि हम निरूपण कर सके कहाँ काम करना है। जो धैर्य के साथ शब्दों की, माँ सरस्वती की जो
माला हम बनाते हैं शब्दों की, उसको धैर्य के साथ समझ समझ कर अपना कर्म भूमि वो नाप लेते हैं, कहाँ कहाँ काम करना है। बचपन में जब लूडो खेलते थे, जब तक जीतते थे हम पाशा फेंकते थे, जब हार जाते थे तो हाथ में सब मिला लेते ताकि वो खेलना पड़े, हारना ना पड़े। यही होता है हमारे जीवन। जब तक प्रकृति को छोड़ देते हैं, उस पर काम नहीं करना पड़ता है, तब तक हम आनंदित है। जब अपने प्रकृति को हम देख लेते हैं, अरे इसके वजह से ये हो रहा है, हम कह देते हैं ऑल इज वेल, छोड़ो, बात छोड़ो। नहीं, ऑल इज नॉट वेल। ये लूडो का जैसे हम जब हार जाते थे तो सब मिला लेते, नहीं और मुझे नहीं खेलना है, ऑल इज वेल। यही होता है, ऑल इज नॉट वेल। काम करो, अपने बारीकियां पहचानो, अपने प्रकृति को पहचानो। ऑल इज वेल कहकर मुखौटा मत पहनो, देखो, ताकि आप रास्ते पर चल सको जिसमें आपका नियंत्रण हो। जब तक आप निर्भय हो, जब तक आप बिल्कुल सच्चे हो, आपका नियंत्रण आपके प्रकृति के ऊपर। एक बार आपने ऐसा कुछ जो आपको आपकी प्रकृति के विरुद्ध है, आप अगर सोच लिए, गिर तो जरूर पड़ो। Will this do? Yes, Arpita. Yes. अपने हर एक भाव को खुद दर्शन करो, अपने भाव को, और आपके जो दिनचर्या में जो जो उत्पन्न किए हुए अंदाज को आप खुद दर्शन करो कि वो आपका प्रकृति है। जैसे आप जाते हो कहीं, हिमाचल गए, आप अपने कश्मीर गए, आप कोयम्बतूर गए या आसाम गए, आप प्रकृति जब देखते हो, वो उसका प्रकृति है, उस जगह की प्रकृति है। उस पेड़, वो फूल, वो सुगंध, ये सब प्रकृति, अपने जगह की प्रकृति होता है। तो अपने प्रकृति में हमें क्या रोष है, तो अपने प्रकृति को भी हम देखेंगे, मेरा प्रकृति क्या है। मेरे रिएक्शन की भाव नहीं है, मेरा प्रकृति क्या है। हाउ आई रिएक्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट, मेरा प्रकृति क्या है। इसके लिए ना प्रश्न चाहिए, ना उत्तर चाहिए। इसके लिए सबसे बड़ा होता है आपका जिज्ञासा। जिज्ञासा, छाया के बारे में जानना जिज्ञासा है। छाया कहाँ होता है, आपको लगता है छाया आपके साथ है, लेकिन बनता है वो आलोक से। तो आपका प्रकृति कहाँ से बनता है? जैसे छाया, धूप छाया का खेल होता है, धूप से बनता है छाया। तो प्रकृति कहाँ से बनती है? आपकी विविध भाव से। जितना विविध भाव, जितना आप अपने आप को विविध मानते हो, उतना आपका प्रकृति का दम होगा आपके ऊपर, आप कुछ नहीं कर सकते। एक भाव में जो होता है, जब आलोक में कभी छाया नहीं रहता है, जब एक भाव में हम रहते हैं, प्रकृति ही नहीं रहता है। शब्दा ने चौड़ी बात की, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा समय। बहुत
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतंगमय सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। So this finishes the class of Science of Our Living. Thank you so much for listening to it. नमस्कार मुद्रा, आपके भाव से आपकी ईश्वर की अनुभूति होती है। और आज का टेक होम नोट है, आपका प्रकृति ही आपका परिचय है। आपका मुखौटा आपका परिचय नहीं, आपका प्रकृति आपका परिचय। Any questions? Pranam ma'am, one question is there like हम लोग जब ये सपना अपने प्रकृति के हिसाब से सपना देखते हैं करके बोल रहे हैं, तो वो तो ठीक है, आई एक्सेप्टेड। लेकिन जो राजा इंद्रद्युम्न या फिर जो बड़े बड़े राजा थे, उनको स्वप्न देश आता था, जो स्वप्न देश मीन्स लाइक कम्स फ्रॉम गॉड। वो उनका स्वप्न है, वो उनका प्रकृति है, जिसके वजह से वो इतने सुंदर सुंदर मंदिर बनाते थे, इष्ट को प्रतिष्ठा करते थे। उनका स्वप्न वैसा। तो प्रकृति के हिसाब से तो स्वप्न आता है ना। आप देखो बहुत सारे, जैसे हमारे विज्ञान में मेंडलीव्स थ्योरी हो या डीएनए का स्ट्रक्चर हो, वो सब स्वप्नादेश ही है। एवरीवन जो पीरियोडिक टेबल है वो स्वप्न में बना, क्योंकि बन नहीं पाता था, आंख खोल के नहीं बना पा रहे थे। जब सो गए वो अपनी जगह पर सब आ गए। हमारा डीएनए का जो रचना है वो सपने में बना, सब स्वप्नादेश है। बहुत पोएट है, बहुत लेखिका है, बहुत सारे चीज स्वप्न में आ जाता है। ईश्वर भी स्वप्न में दर्शन देते हैं। तो जैसा वो अपना प्रकृति है, तो देवकी को ईश्वर दर्शन क्यों मिलता है? कोई कोई किस लोग को ईश्वर दर्शन स्वप्नादेश होता है, क्योंकि उनका प्रकृति है जहाँ स्वयं ईश्वर प्रकट हो जाते हैं, तो उनका वो प्रकृति। हमारे प्रकृति में ऐसा नहीं है, इसीलिए हम माने क्या क्या दर्शन करते हैं, भय दर्शन करते हैं, उठ जाते हैं, गला सूख जाता है, बीच में पानी पीते हैं, अपना प्रकृति। थैंक यू मैम। दीदी एक और क्वेश्चन है, और अगर हमको सपना ही नहीं आता है तो? सपना एक क्या कहते हैं, सपना जो आता है वो नींद का भाषा नहीं होता है, वो दिनचर्या का भाषा होता है। दिन के बदले हमको सपने मिलते हैं। अगर दिन में आपका सोच गहरा होना चाहता है कि इसके बारे में थोड़ा सोचेंगे, वो जो जहां जहां आपने सोचने के लिए जहां जहां आपने रख दिया, ये थोड़ा सोचने वाली बात है, ये सब गहरापन में नींद में आती है, सपने में आती है। जो आप गहरा भाव में जाना चाहते हो और दिनचर्या के कारण आप नहीं जा पा रहे हो, वो अपना रास्ता ढूंढते हैं, वही सपने होते हैं। ये भी है ना मामा, ये जो सत्संग में हम बैठे हैं, ये सपना टूटने के लिए ही बैठे हैं। दिस इज द ग्रेस ऑफ द ईश्वर कि हम ये बारे में बातें कर पा रहे हैं, यही सपना टूट रहा है। अभी क्वेश्चनियर जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो सपना से ही क्वेश्चन, ये दिवा सपना है हमारा। ऐसे हम आदत पड़ी हुई है, रात को रेस्ट करते हैं, और जो जैसे अभी अर्पिता जी ने बताया, दिन में जो रेमनेंट सब आधा अधूरा इनकम्प्लीट रहता है, रात को तुम्हारा ही प्रकृति हिसाब से तुम्हारा स्वभाव संस्कार, तुमने जो सोच विचार किया है, वो रात को ड्रीम में आता है। ऐसा ही जन्मों जन्मों का, कितना 5 साल पुराना, कोई 10 साल पुराना, कोई कैसे, वही सारा बातें जो इनकम्प्लीट आपका अवचेतन मन में पड़ा हुआ है, वही सपना में आता है। जब शांत हो जाते हो, सुषुप्ति में चले जाते हो,
बॉडी माइंड रेस्ट में आ जाता है, कभी वही सब ख्याल तुम्हारा विचार ही सब फिर आता है। यही जो दिन में इतना हम इतना शांत हो जाए, ऐसे नींद जैसा हमारा रिलैक्सेशन सुसुप्ति में हो जाए, तुमको भी दिन में भी जैसे बहुत बड़े बड़े जैसा जगन्नाथ मंदिर बना, राजा को सपना आया था ना, रानी को सपना ना, राजा को कोई रानी को सपना आया था ना, ऐसा ही हमारा अभी इस टाइम में। तो देखो कोई इंसान सपने में मंदिर बना लेता है, तो कितना उनका भाव होता होगा दिनचर्या में, कितने वो सोचे होंगे कि जो आपका सोच है, वो आपका जो प्रकृति है, वो आपके स्वप्न का भी हिस्सा बनता है। ये सबसे बड़ी बात है। नहीं तो दुस्वप्न एक बहुत बड़ा अभिशाप, बहुत बड़ा। नींद में उठ जाना, डर जाना, भयभीत हो जाना, हार्ट बीट बढ़ जाना, ये सब दिनचर्या के कारण होते हैं, अपने सोच विचार प्रकृति के कारण होते हैं। और आप कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। स्वप्न को आप कुछ नहीं बदल सकते हो। आप स्वप्न में रहकर स्वप्न को बदल सकते हो? कभी नहीं। नहीं, मुझे ये स्वप्न देखना नहीं है। देखना है, आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आपका ये बनाया हुआ प्रकृति। बिल्कुल। अगर आपके स्वप्न के ऊपर आपका कोई असर नहीं पड़ता है, तो प्रकृति के ऊपर असर रखना कितना बड़ा बात है। बाय बाय बाय। थैंक यू। यही प्रकृति के ऊपर तुम्हारा इतना आस्था रखना, प्रकृति को चेंज करने के लिए कोशिश करना, यही सबसे बड़ी मूर्खता है, और इसी को अहंकार कहते हैं, यही अज्ञान। और ये सत्संग के थ्रू ये सब धीरे धीरे ये प्रकाश जाता है, ज्ञान जाता है, और ये अंधकार डिजल्व होता है, और कोई तरीका नहीं, तुम नहीं कर सकते। दिस इज द ग्रेस, यू आर सिटिंग इन द सत्संग। सब जा रहा है, तुम्हारा सपना ही डिजल्व हो रहा है तुम्हारा। हाँ प्रणाम आंटी। कल जो इवनिंग में क्लास था वो अटेंड नहीं कर पाई, वो लॉगिन नहीं हो रहा था। आई मिस्ड इट बैडली। कोई हुक्म नहीं था, कोई बात नहीं, होता है, हम बातें कर पा रहे हैं, दिस इज ग्रेस। भगवान, सुनो सोनाली, विचार करना, डिस्कशन करना, ये ग्रेस से होता है, भगवान ही कराते हैं। भगवान के बारे में साधारण अहंकार बातें कर नहीं पाएगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसको खेल कूद में इधर उधर शॉपिंग मॉल गॉसिप करके पार्टी जुआ यही सब खेलने में ही उस तत्पर रहे। बिल्कुल ये बातें भगवान को ही, भगवान का ग्रेस होने से भगवान ही कराते हैं। दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया। और ये बैठे बैठे सत्य ज्ञान से ऐसे ही क्वेश्चन आंसर करते करते तुम्हारा स्वभाव डिजल्व होता है, स्वभाव परमात्मा ईश्वरीय भाव में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मेरे गुरु कहते हैं स्वभाव को भाव से बस करते, बाय द ग्रेस ऑफ द सतगुरु। तुम नहीं कर पाते, क्योंकि तुम बहुत, हम आइडेंटिफाइड है, हमारा प्रोग्रामिंग वही है। तुम एक इल्यूजन में बैठे हो, ये ब्रह्म से गुरु जी, गुरु माने ज्ञान, वो तुम्हारा पार उतार कर माने ट्रांसफॉर्म करा देता है, तुम्हारा विचार को बदल देता है। तुमको तुम्हारा कर्तापना से हट जाना। मैं सपना देखता हूँ, मैंने अच्छा सपना देखा, मैंने भयंकर सपना देखा, ये सब अहंकार बोलता रहता है। क्या हो गया, हमने हजार सपना देखा, बहुत चिल्लाया, रात से जग गए, मर तो नहीं गए ना, जिंदा तो है ना। अभी अनुभव करने वाला बहुत आराम से बताता है ना, मैंने भूतकाल बहुत भयानक सपना देखा, हम एंजॉय कर रहे हैं ना, कुछ तो हमारा बिगड़ा नहीं है ना। अभी पति भी चला गया, बेटा भी चला गया, नौकरी भी चली गई, फिर भी हम जिंदा है ना। ये बोलने वाला कौन जिंदा है? ये जीवन क्या चीज है? जीवन में कॉन्शियसनेस कहाँ से आया है?
यही बातों में इंक्वायरी पे जिज्ञासा होना ही शुरुआत। जिसका ये जिज्ञासा होगा वो धीरे धीरे कितना भी दिया जैसा उसका प्रकाश हो, धीरे धीरे 1000 पावर बल्ब से भी ज्यादा हो जाएगा, जागृत हो जाएगा, कॉन्शियसनेस चेतना बढ़ जाएगा। चेतना के तरफ जब ध्यान आए, अभी हमारा जिसका ध्यान नहीं है 1000 करो होता नहीं, हम बारंबार फिर मोड़ के उधर चले जाते प्रकृति के तरफ। ये बात हमको इसी में इंस्टेंट रस आता है, ये रस अभी आवरण में है, हमको आता नहीं, ये प्रॉब्लम। लेकिन संगति से धीरे धीरे एक दूसरे का, सब तो दुखी है, सबका प्रकृति में प्रॉब्लम महसूस होता है, हमारा आइडेंटिफिकेशन सफरिंग देता है और हम रेजिस्ट कर करके उसको चेंज करने के लिए कोशिश करते रहते हैं। तो इसलिए हमारा सब कुछ बिगड़ता रहता है, कर करके थक गए। सेवा 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 करने वाला जो कर्ता में बैठा है ना, वो प्रॉब्लम, दैट इज द अहंकार। ये ज्ञान से तुम्हारा कर्ता डिजल्व होता जाएगा और तुम्हारा विचार के साथ जो आइडेंटिफाई करके तुम दुखी सुखी होते हो, विचारों को आइडेंटिफाई नहीं करो, असंगता हो जाएगा। विचार के साथ तादात्म्य कहते हैं, आध्यात्म का शब्द, हम जुड़ जाते हैं। मेरे को दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मेरे को सपना आता है, मेरे को ऐसे गंदा पति क्यों मिला, गंदा ससुर क्यों मिला, जो भी जैसा, ये विचार है। तुम्हारा डर और असुरक्षा माने इनसिक्योरिटी विचार मात्र है। वो विचार के साथ आइडेंटिफिकेशन तुम आरोपित नहीं करोगे। डोंट आइडेंटिफाई योरसेल्फ विथ योर थॉट। वो सब चलता रहता है, आकाश में जैसे बादल चलता रहता है, ऐसे सीधा आकाश में विचार चलता रहता है और चलेगा जब तक तुम जिंदा हो। तुम उसको पानी देके उसके ऊपर कंधा में बैठा के झूल, बच्चे को जैसा कंधा में बैठ के झूल हाथी करते रहते हैं, विचार को ऐसे ही करते, मैं दुखी हूँ, मैं दुखी, अटेंशन सीकिंग, अपूर्णता भाव। मेरे को मेरा सेवाधारी ने जवाब दिया, मेरे को खराब लगता है, मेरा सास देरानी जेठानी में डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, आई फील बैड। यही अहंकार। देवारी में देवरानी भी तू ही है, सास भी तू ही है, ये बताने वाला भी तू ही है, तू सही केंद्र में नहीं, तुम विकेंद्रित हो, इसलिए अज्ञानी अहंकार संसार। ये आंटी बातें मुझे, मैं सुधार कर लो, यू आर इन डिवा। हाँ बोलो। आंटी आपकी बातों से और दीदी की बातों से मुझे ऐसे समझ में आ रहा है जैसे हर विचार एक सपना है। बिल्कुल बिल्कुल, विचार के साथ जुड़ जाना सपना है। विचार सपना है कि नहीं पता। जी विचार के साथ अननेसेसरी जुड़ जाना, कॉन्शियस नहीं हो। विचार चल रहा था उसका रास्ता पे, अभी तुम, इसलिए कहते हैं ना, कोई भी विचार, तुम अभी विचार के अंदर गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, तुम्हारा मीटिंग है, वो भी एक विचार है, पहुंचना है, मीटिंग अटेंड करना है, तुम बस हो और ट्रैफिक जाम में फंसे हो और तुम्हारा एंजाइटी हो रहा है, यही विचार। ये तुम जब 15 मंजिल बिल्डिंग से देख रहे हो ट्रैफिक जाम, तुम आइडेंटिफाई तो मेरा मीटिंग, मैं बस हूँ, मेरे को करना है। तुम जितना वही गाड़ी में बैठ के असंतोष होके तुम अपने आप को देख पा रहे हो 15 मंजिल से, जैसे डिस्टेंस से, तो डिफरेंट लगेगा। यही विचार तुम हेलीकॉप्टर में देखोगे तो तुम्हारा ही विचार इतना असंग हो जाओ, विचार अपने आप काम करे, जब ले जाना है, जा करना है, वो करा रहा है। तुम विचार से, शरीर और मनो से इतना दूर खड़े हो आकाश में, तो ये शरीर में क्या, यही है जिज्ञासा। जिज्ञासा से तुम अपने आप से असंग हो पाओ, अपने आप। यही जो भ्रम में हम बैठे हुए हैं, अहंकार वाला बॉडी में, शरीर, यही सबसे बड़ा सपना है। तो शरीर संबंधी सब विचार सपना। जी तो जहां जरूरत होता है, बच्चे को स्कूल लेके जाना है, जाओ, लेकिन असंग होके लेके जाओ। रोल प्ले हो रहा है, यू आर नॉट द डूअर, परमात्मा कर रहा है, इतना ही तो बातें हैं। जी जी, अभी समझ में सब आया। सब हर विचार में दुख। विचार केंद्र से आना चाहिए, सच्चाई से, यही विचारवान कहा जाता है। कॉन्शियस लिविंग इज एनलाइटेंड लिविंग। कोई कॉन्शियस नहीं है, सब एक रोबोट जैसा हैबिट, बस सपना में दौड़ रहे दौड़ रहे दौड़ रहे। ये जो बातें हैं आध्यात्म बातें, ठहराव, तुम ठहर जाओ, बी स्टिल एंड नो दैट यू आर गॉड। बी स्टिल, अंदर से ये बात, ये समझ से अंदर स्थिर हो जाए तो और कुछ नहीं लगेगा, सब अनंत कर्म होता रहता है और तुमको सब खेल जैसा लगता है। तो स्थिति जी
अभी वही काफी वही। समझ में आया जी। ऐसे ही धीरे धीरे ये सच्चा ज्ञान, ये पूरा प्रकाश से तुम खुद ही को देख रहे, इधर तुम ही हो, तुम अभी सत्संग बंद हो जाएगा, तुम ही हो तुम्हारे घर में, तुम्हारे सामने जो है वो तुम ही है। शून्य लेवल में सब हम एक ही है, वही वो हवा खाता है, वही चावल दाल खाता है, वही सब होता है। शरीर रूप में ऐसे होता है, श्वास रूप में हम सब एक है। दृश्य दृश्य फूल को फूल देखता है, फूल के बारे में तेरा स्टोरी अलग है, सामने वाला का स्टोरी अलग, बैठ खिंचातानी करता है। फूल गुलाब का फूल पिंक कलर है, इतना तक समानता। फूल के पीछे जो स्टोरी उसका मेमोरी में स्टोर हाउस में है, वो डिफरेंट बताएगा, और तुम डिफरेंट बताओगे, तुम्हारा स्टोरी डिफरेंट है, वो माइंड है। और ये फिर तू झूठ बोला, ऐसे नहीं हुआ था, ऐसे हुआ था, तू ऐसे क्यों बोला, फिर झगड़ा शुरू हो, ये संसार क्रिएट हो। तुम पूरा गहराई में स्वप्न में, यही होता है हमारा घर गृहस्थ में। देखो कितना हम फंसे हुए आर्गुमेंट में चला, राइट रॉन्ग, आंटी, अच्छा बुरा, ये नहीं होना। कि वो एक लाइन है ना, चलता रहे सपना तू है जागृत। तो आंटी कल मैंने ना अनुभव किया, जैसे कल आपने बोला कि जब लास्ट मिनट में आपने सांसों के साथ रहने के लिए बोला, बिठाया, और उसके बाद आपने बोला कि जितनी देर जो आप बैठ सकते हो, कोई सेवा नहीं है तो बैठो। तो मैं उसी के साथ ना बैठ गई, और मैंने देखा कि मैं ना धीरे धीरे ना बहुत ही आंटी डीप स्लीप में चली गई, एकदम बहुत इतना डीप था। और उसके अंदर ना चुरपुर चुरपुर रेमिनेंट जैसे सपने के जैसे चलते हैं ना स्टोरीज, कुछ कुछ जैसे वो स्टोरीज भी चल रही थी उस, और लेकिन वो डीप स्लीप भी था, वो स्टोरीज भी थी, वो सारी चीजें थी। तो अभी मुझे समझ में आ रहा है कि तुम वो उसमें भी, जब तुम डीप स्लीप में भी जाते हो, तो तुम जो चीजें देख पा रहे हो, तुम वो हो जो तुम पीछे से जिसको जान रहे हो, जो जानने वाला तुम हो। और अभी मेरे को अर्पिता आंटी, वो अर्पिता उनकी बात से समझ में आया कि तुम सोच में गिरते हो, तुम्हारा बुद्धि लेवल पे तुम आते हो, सोच में आते हो, तो वो सपना बनता है, बहुत बढ़िया। तो इवॉल्व। देखिए मैंने अभी सरली अभी ये जो रामकृष्ण का गीता में ना, रामकृष्ण ने क्या कहा है, मैं पढ़ती हूँ। However much you may try, you will not achieve anything if you do not get the grace of the Lord. That grace again is not easily obtained. समझे? All egoism ought to be wiped out as a prelude to it. ये preliminary है। सारा अज्ञान का नाश होना है, मैं मेरा वाला, मैं कौन हूँ। Prelude to it. If the egoistic feeling, I am the doer, takes possession of your heart, that attitude would alienate from Ishwara. The Lord remains hidden in that heart, which is tainted by egoism. The Lord remains hidden. जिसके अंदर अज्ञान है और कर्तापना है, मैं शरीर और मन का लिमिटेड आइडेंटिफिकेशन है, वो हृदय में परमात्मा छुपा हुआ रहेगा, उपद्रष्टा भूमिका में रहेगा। जिंदा तो है लेकिन नॉट एट ऑल कॉन्शियस, जागृत नहीं। ये बात और शैली, आज शिल्पा अपना घर चली गई क्या? हरिओम आंटी। आज कॉलेज जाऊंगी और फिर अब मैं बेंगलोर आ रही हूँ ना आंटी। आ रही है? हाँ। अरे वाह, बढ़िया। वेलकम वेलकम बैंगलोर। बहुत बढ़िया आंटी। तो कल ना हाँ, बोलिए आप आंटी, आप बोलिए। सॉरी, मैं कुछ नहीं, मैंने कहा ये रेशमा का सत्संग, शिल्पा का सत्संग इकट्ठा हो जाएगा, बढ़िया। वेलकम सेरेमनी। बोल आंटी। कल ना मैं वो रात को बैठ के ना ऐसे ही हम लोग बाहर बॉन फायर कर रहे थे, तो कुछ तो मम्मी ने बोला कि ये ना सरदारों का जो मंत्र होता है ना, ये एक ओमकार सतनाम। तो आंटी उसमें ना बीच में, मतलब फिर मेरे को याद था तो मैं
रिसाइट करने लगी आंटी। फिर मैंने मम्मी को बोला कि उसमें ना बीच में एक लाइन होती है, सोचे सोच ना होवे जे सोचे लख बार, कि कितना भी तुम सोच लो, कितना भी तुम उसके बारे में चिंतन कर लो, या कितना भी तुम किसी भी चीज के बारे में चिंतन कर लो, वो होगा नहीं। तो इसलिए वो नाम जप या जो भी, मतलब जो ग्रेस आप आंटी बोल रहे हो ना, जब तक वो ग्रेस नहीं होगी ना, तब तक कितना भी सोचते रहो, वो सब उसका ये जो अभी रामकृष्ण कह रहे हैं आंटी, वही बोल रहे हैं कि बिना ग्रेस के होगा नहीं। परमात्मा की ग्रेस जैसे ही होगी ना, सब दो फाड़ हो जाएगा, एक इधर एक इधर। उससे पहले सब प्रिपरेशन है उस ग्रेस को पाने की सारी। आंटी ये सब देख पाना कि हमारा नेचर क्या है, हम क्या है क्या नहीं है, ये आंटी यही ग्रेस है। मेन बात है ना, मेन बात है शैली, अपने ऊपर पहले दृष्टि आना है। अपने ऊपर दृष्टि आना ही ग्रेस की शुरुआत है। तुम इसीलिए चुपचाप बैठो, स्थिरता जब तक नहीं आ रहा है कुछ मत करो। कल लेके प्रेमी ने पूछा, आंटी आपको कहते हो कुछ नहीं करना, मैंने कहा करना है। पहले तेरा डिस्टर्बेंस टर्मोइल जो अंदर मन कर रहा है वो शांत होने तक तेरे को बैठना है, तेरे को जाके करना नहीं है, नहीं तो मन रिएक्शन करे। तू बोलेगा, बेटा को बोलेगा, पत्नी को बोलेगा, लेकिन पहले तू पीछे आएगा। स्थिर तब तक नहीं हो, जब तक स्थिर नहीं हुआ तब तक आगे कुछ नहीं बोलो। दैट इज रिएक्शन, दैट इज सत्संग। मन माने ही रिएक्शन, परमात्मा माने आराम से रेस्पॉन्स, सिचुएशन को डील करेगा, पक्षपात रहित, असंग हो। ये बात हमको करना है, नहीं कैसे प्रकृति में हम बिहेव करें, पागल थोड़ी। और एक बार जिसका मन पूरा उल्टा हो गया, अज्ञान मिट गया है, उसको ऐसे करना नहीं पड़ता। ये स्पॉन्टिनिटी में ऑलवेज नॉन स्टॉप चलता है, वो असंग हो, उसका मन के साथ कोई मन ही नहीं होता है, वो चेतना शुद्ध हो, कॉन्शियस। अभी कोई कॉन्शियस नहीं है, सब सपना में, सब स्वप्न। तुम दिन में भी सपना, रात को भी यही, दिन का विचार और रात को आता है सपना। और कितना जन्म जन्मों का क्या क्या अनकॉन्शियस में क्या पड़ा है, तुम्हारा आइडेंटिफिकेशन टुवर्ड्स, और नहीं तो अनकॉन्शियस सबका सेम है। अनकॉन्शियस इज लाइक अंधकार। जो मैंने जो क्या रमण महर्षि का, रमण महर्षि ने शंकराचार्य का तत्वबोध बुक में क्या लिखा है, उसका वर्णना वही है। अविद्या रूपम अनिवर्जनीयम शरीर अध्यासा कारण मात्रम निर्विकल्प रूपम। सबका अज्ञान सेम है, अंधकार, सब बेहोश है। बेहोश में मूर्छा हो गया तो तेरा फीलिंग क्या, मेरा फीलिंग क्या, सब तो बेकार। अंधकार में कुछ दिखता थोड़ी है। आजकल लाइट है तो थोड़ा थोड़ा दिखता है, गांव में देखो एकदम किटकिट ब्लैक होता है, जहाँ लाइट वगैरह नहीं होता है, विलेज में पूरा अंधकार, माने कुछ नहीं दिखता। तो सबका, तेरा अज्ञान मेरा अज्ञान सबसे ये ज्ञान का प्रकाश से तू तेरा अज्ञान को, कोठरी को देखेगी, क्या क्या पड़ा है, भय है, काम क्रोध है, आसक्ति है, लोक वासना है, जो जो तुम्हारा नेगेटिव। मैं तो कहती हूँ खाली हाँ करो, चुपचाप बैठ के हाँ करो। है इतना सहज इनवर्ड जर्नी, तुम वही हो। बारंबार अज्ञानता हैबिट पैटर्न से तो रिपीट करके संसार बनाते हो। संसार इज ओनली रिपीटेशन ऑफ योर हैबिट। ये थोड़ा यही गुरु, यही ग्रेस है कि तुम ये बातें को रिपीट करो। अहंगेव तत्वम अखिल लोक साक्षी, यही रिपीट करो। मैं वो तत्व स्वरूप हूँ, सारा ब्रह्मांड का साक्षी, बोलो खाली। मेरे को तो इतना मजा आता है, यही सारा कर करके मेरा रोटा हुआ हो जाता है। मैं वो तत्व हूँ, अहम निराकार निर्विकल्प रूप। तो ऑब्जर्व कर, मैं जब ये श्लोक गाती हूँ, मेरा ऊर्जा इतना एकदम ऐसे रहे हो जाता, माने फ्लावरिंग हो जाता है अंदर से। ये अहंकार रहने को जगह नहीं है, इतना ऊर्जा क्या रहेगा, अज्ञान क्या करेगा। तेरा इसको मार दूंगा तो तुम पहले से ही मरे हैं, सब देह में, सब सपना में चलते मरे। अभी खाली शरीर से असंग होगा, तेरे को तेरा शरीर में भरोसा नहीं, कुछ नहीं, तेरा शरीर में आसक्ति नहीं, तो किसका शरीर कैसे भी जाए, क्या फर्क पड़ता है। जब ये फर्क पड़ेगा हम देखें, अभी क्यों चिंता करें। इतना मस्त होके रहो, सारा भय अपने आप खलास हो। क्या करेगा तेरा भय, वो आगे दिखाएगा। मैं ये भय माने क्या, तुम रेजिस्ट कर रहे हो सकता है, सब हो सकता है। मृत्यु का भय तो मैंने है, हाँ मरेगा,
यही तो हमारा लक्ष्य है, जीते जी में मेरे ये अज्ञान को मिट जाऊं, ये भय को भी अपने आप। तुमने स्वीकार नहीं किया, कौन स्वीकार कर लिया, ये होता है प्रकृति, काम क्रोध लोभ मोह भय इच्छा द्वेष संघात चेतना धृति, क्या फर्क पड़ता है, सब होता है। अभी ये बातें को जो समझ गया, मुक्त तो अभी, कोई नियर फ्यूचर में मैं करूंगी, तुम नहीं कर सकते। अभी इतना सारा पूरा इतना गर्मी वाला दिल्ली का हीट में यदि तुम्हारा रेजाई का सुसु वाला बदबू नहीं जा रहा है, वो नहीं जाएगा, कितना प्रेस करो कितना धुलाई। ये अभी ओपन हो जाओ कवर नहीं। आज कोई जान नहीं रहे हैं, क्या हो गया? ओके, काल मिलेंगे। काल के आज तो 11:30 बजे सत्संग है। जी आंटी, आंटी आज मैं नहीं आ पाऊंगी दोपहर के सत्संग में ना। जाओ जाओ, थोड़ा घूमने गए हो रोज, सब अभी बड़ा सत्संग में जाओ। अरे ब्रह्मांड, जहाँ तक जाति दृष्टि वहां तक बी कॉन्शियस, बी अवेयर एंड गो। सब जी जगह में देखो, अनुभव करो, सब जगह में अनुभव करता सही केंद्र में आ जाना चाहिए। अनुभव करता ही प्रॉब्लम है अज्ञान में। अनुभव करता जब सही केंद्र में आ जाएगा, सब सही सही दिखेगा। पियर्सिंग आए, भेद के देखे, कर्ता कौन है, कर्ता पूर्व एक ओंकार, खत्म। करण कराबन आपेया, मनुष्य का कुछ नहीं है। क्या इतना लंबा चौड़ा ज्ञान का क्या जरूरत है? कोई मानते नहीं है, सुनते नहीं है, खाली बोलते रहते हैं, टे। कुछ नहीं होगा। ये जैसा तेरा बहन बोलती, किंतु परंतु ऐसे ये बोलता है, वो ऐसे बोलता है, वो बोलते, तू क्या बोलती है? तेरे को क्यों नहीं दिखता? उधारा ज्ञान में वो उचिष्ट चाटने में क्या मजा है? अपना खोदे बैठो, तुमको क्या लग रहा है? ओके, हैव ए नाइस डे। हरिओम आंटी। हरिओम आंटी, थैंक यू। हरिओम आंटी।